दोस्तों जिसे आप लाइक करते हो, क्या उससे बात करने में आपको डर लगता है? ऑफिस या स्कूल के लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने की बात आए तो आप लो फील करने लगते हो। इफ यस, सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नए एक्सपीरियंस, नए चैलेंजेस और नए लोगों से मिलना और उनसे बातें करना पसंद होता है और वो एक बेहतर सोशल लाइफ जीते हैं। ये वही लोग होते हैं जो खुद को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं और किसी से भी इजीली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और नए नए एक्सपीरियंसेस करना पसंद नहीं करते। उन्हें शांत रहना और अपने कंफर्ट जोन में रहना काफ़ी पसंद आता है। शाय होना कोई बुरी बात नहीं है। शायनेस एक इमोशन है जो किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। और इसी से रिलेटेड आज हम कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स शेयर करेंगे जिन्हें यूज़ करके आप अपनी शायनेस खत्म कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शायनेस का मतलब हो सकता है कि लोगों के सामने अनकॉन्शियस हो जाना, नर्वस हो जाना, शाय फील करना या फिर इंसल्ट फील करना। जो लोग शाय होते हैं वो कई बार फिजिकल सेंसेशन भी फील करते हैं, लाइक ब्लश करना, स्पीचलेस हो जाना और ब्रीथलेस हो जाना। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें शायनेस को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसी के लिए आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लाए हैं। सो टिप नंबर 1, नो योर फियर। आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? यहाँ हम आपके फोबियस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है सिचुएशन की। वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ आप सबसे ज्यादा शाइनेस फील करते हैं? हो सकता है कि आप स्ट्रेंजर से बात करने में, अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में या नए दोस्त बनाने में शाय फील करते हो। और भी काफ़ी सारी सिचुएशंस हो सकती है जिनमें आप शाइनेस फील करते हो। इस स्टेप में आपको उस फियर या उस हैबिट के बारे में सोचना है जिस वजह से आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता और उस एक्टिविटी में ऐसा क्या है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। इसलिए उस डर का पता लगाइए और उसको शाइनेस स्केल के जरिए पता करिए कि आप कितने शाय हो। लाइक आप पब्लिक प्लेस पर जाने में शाय फील करते हो, स्ट्रेंजर से बात करने में शाय फील करते हो और लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने में या फिर क्राउड को फेस करने में बहुत ज़्यादा शाय फील करते हो। तो इन सिचुएशन को उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा में स्केल कीजिए और फिर जिसे आपने सबसे कम रेट किया है उसे टारगेट कीजिए और अपने इस फियर को फेस कीजिए और अपनी लिस्ट से बाहर कीजिए। और फिर जिस भी सिचुएशन को आपने सबसे कम रेट किया है उसको फर्स्ट वीक में फेस कीजिए, उससे बाहर निकलिए और सेम प्रोसीजर सेकंड वीक के लिए अप्लाई कर दीजिए। और इस प्रोसेस से आपके साथ ये होगा कि आपको टाइम के साथ साथ फील होगा कि आप जिन फियर की वजह से शाय फील करते थे वो अब दूर होते जा रहे हैं। टिप नंबर 2, बी श्योर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक लाइन इन तीनों लाइन में से किसके बराबर है तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सी के बराबर। और यही सेम सवाल एक टेस्ट में इस वाइट टी शर्ट वाले लड़के से पूछा गया, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि बाकी के 7 पार्टिसिपेंट और इन सबको सवाल का गलत आंसर देना था और इसीलिए सबने ए बताया जबकि सही आंसर तो सी था। और लास्ट में जब वाइट टी शर्ट वाले से भी पूछा गया तो उसका आंसर भी ए ही था। और ये एक्सपेरिमेंट इसके बाद काफ़ी सारे लोगों पर किया गया और सभी ने सही आंसर पता होते हुए भी गलत आंसर दिया। और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हम रोज अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं। सही है या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को और हमें भी बस इस बात से फर्क पड़ता है कि बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने का डर, रिजेक्शन का डर, लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, ऐसे काफ़ी सारे डर आ जाते हैं। इसलिए आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखना है कि लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस खुद पर भरोसा रखिए और बी श्योर कि आप जो बोल रहे हो या कर रहे हो वो आपके लिए सही हो, क्योंकि इन दी एंड आपके साथ सिर्फ एक इंसान रहता है, वो हो आप। टिप नंबर 3, नेवर अवॉइड सोशल गैदरिंग। आप बर्थडे पार्टी, आउटिंग या पब्लिक गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि आप वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते, पर जब तक आप उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप शाइनेस को दूर कैसे कर पाएंगे। सोशल गैदरिंग में जाना शुरू कीजिए, अपने फियर को फेस कीजिए, नए दोस्त बनाइए, वो सभी काम कीजिए जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाए। जैसे जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपकी शाइनेस भी खुद ब खुद दूर होने लगेगी। टिप नंबर 4, हेल्प समवन। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्प करने का शाइनेस से आखिर क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, दरअसल जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी ये हेल्प उसके साथ आपकी हेल्प भी करती है। हम सभी कामों में या फिर सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई काम तो ऐसा होता ही है जो हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी काम में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो
या फिर आपको उस चीज़ में अच्छी पकड़ है तो बिना सोचे लोगों की हेल्प कीजिए, और इससे उनकी हेल्प तो होगी ही, लेकिन साथ में आपको भी बेहतर फील होगा। आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। आपकी ये कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग शाइनेस वाली फीलिंग को खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। टिप नंबर 5, स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। अभी हमने कहा कि हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट हम खुद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारा दुश्मन कौन होता है? वो हम खुद को जितना सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा हम अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं। क्या आपको मालूम है हमारी सोच हमारे लिए जो चाहे वो कर सकती है। अगर आप खुद को नेगेटिवली देखोगे, खुद को कोसोगे, खुद की बुराइयां करोगे, तो उसका सीधा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है और आपका कैरेक्टर शो करता है। और अगर आप वहीं खुद से पॉजिटिव बिहेव करते हो और मोटिवेट फील कराते हो खुद को, तो उसका सीधा असर आपके कैरेक्टर में दिखेगा। रोजाना खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना आपकी शाइनेस को पूरी तरह से दूर कर सकता है और आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकता है। और इसलिए आप जितना खुद को कॉन्फिडेंट फील कराओगे उतना आप शाइनेस से दूर जाते जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।